Hello, yes, welcome back to my YouTube channel, The Genius Project. Dear friends, today we are going to discuss about the energy distribution for point charge. आज के हम इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे कि एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर पॉइंट चार्ज के लिए क्या होती है एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपको मैं एक्सप्रेशन बताता चलूँ ये किसके इक्वल होता है, किस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं। ये जो एनर्जी होती है पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन की वो बराबर है तो 1/2 Q1 V1 Q2 V2 प्लस में Q3 V3 ये इसके बराबर होती है। ठीक है, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर पॉइंट चार्ज की एनर्जी है वो इसके बराबर होती है। अब वो क्वेश्चन किस तरह दे सकता है, यहाँ तो ये एक्सप्रेशन देगा, कहेगा कि ये प्रूफ करें, या इस तरह कह सकता है कि थ्योरेटिकल आपको क्वेश्चन दे कहेगा ये मालूम करें। तो डिफरेंट वे से ये चीजें हम मालूम कर सकते हैं, डिफरेंट वे से ये चीजें हम अचीव कर सकते हैं। ओके, तो और ये बात भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि 1/2 फैक्टर यहाँ पर क्यों अराइज हुआ है, क्यों आया है। हो सकता है कि सर ये भी क्वेश्चन दे दे, क्योंकि ड्यूरिंग दी क्लास सर ने ये चीज हमें मेंशन प्रॉपर वैसे नहीं की थी। सर ने कहा था ये एज असाइनमेंट वर्क है आपका, ठीक है, आप खुद कर लेना। हो सकता है कि आप ये भी क्वेश्चन दे दे सर, क्योंकि यहाँ पर जो ओवरऑल टॉपिक में जो पॉइंट है ना 1/2 फैक्टर यही लॉजिकल पॉइंट है। ठीक है, इसको इंशाल्लाह आगे चलकर हम समझते हैं कि क्या आता है, इसका क्या रोल 1/2 का। ओके, तो इसको प्रूफ करते हैं। हमारे पास क्या है, पॉइंट चार्ज है। सपोज करें ये Q1 है, ये Q2 है और ये Q3। तो हम इनको 1 बाय 1 फोकस करते हैं। ये Q1 है, इस पर जो पोटेंशियल होगा वो होगा V1। अच्छा, Q1 को यहाँ पर लाने के लिए जो वर्क डन होता है वो 0 के इक्वल होता है। वो किसके इक्वल होता है? 0 के इक्वल। क्योंकि अदर चार्जेस हैं ही अवेलेबल नहीं जो इस पर वर्क करें। जाहिर सी बात है, वर्क डन करने के लिए कोई चार्ज हो ना, यहाँ पर कोई चार्ज ही नहीं, जस्ट Q1 चार्ज है। तो यहाँ पर Q1 का जो वर्क डन होता है वो 0 के इक्वल होता है। ये बात माइंड में लेना, ठीक है। Q1 पर जो वर्क डन होता है वो क्या होता है? 0 के इक्वल होता है। अच्छा, और जो Q2 है इसका पोटेंशियल होगा V2। इसका पोटेंशियल क्या होगा? V2। अच्छा, इसका पोटेंशियल किसकी वजह से? इसका पोटेंशियल इस 1 की वजह से। तो यहाँ पर लिखेंगे V21। ओके, आयन थर्ड की तरफ हमारे पास चार्ज है Q3, इसका पोटेंशियल होगा V3। क्या होगा? V3। अच्छा, ये जो पोटेंशियल है ये V3, ये किसकी वजह से? ये पोटेंशियल V3 वजह, इसकी वजह से, Q2 की वजह से और Q1 की वजह से। इसका जो पोटेंशियल है V3 ये किसकी वजह से? ये है Q1 और Q2 की वजह से। यहाँ पर वर्क होगा वो किसकी वजह से होगा? वो होगा Q2 और Q1 की वजह से होगा। यहाँ पर वर्क क्या है? और वर्क है 0 इस केस में, क्योंकि जब हम Q1 को कंसीडर करते हैं तो उस केस में Q2 अवेलेबल ही नहीं होती और Q3 अवेलेबल ही नहीं होती। अगर चार्जेस नहीं होगी तो वर्क कैसे होगा? तो इस केस में कहते हैं Q1 के पास वर्क होता है 0 होता है, Q2 के पास वर्क क्या होता है? इसका वर्क लिखूंगा, इसका जो वर्क होता है Q2 का, दिस इज बिकॉज़ ऑफ 1 Q21। वर्क किसके इक्वल होता है? वर्क बराबर होता है, आपने ये चीज पढ़ी होगी कि पोटेंशियल बराबर होता है वर्क अपॉन चार्ज। तो वर्क किसके इक्वल होगा? Q into V। तो Q2 का वर्क क्या होगा? Q2 V21। जो V2 का वर्क है ये किसकी वजह से? ये 1 की वजह से, तो लिखेंगे V1। आयन थर्ड की तरफ, Q3 का वर्क किसकी वजह से? इसका वर्क जो है इसकी वजह से और इसकी वजह से। तो Q3 का वर्क एक 1 की वजह से, तो लिखेंगे Q3 V3, क्योंकि V थर्ड पोटेंशियल है। ये पोटेंशियल किसकी वजह से? 1 की वजह से। प्लस में इसके साथ और चार्ज है Q2, तो Q3 सेम लिखा। तो Q2 का जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा? V2 होगा। तो V3 पोटेंशियल ये है एक्चुअली V2 की वजह से भी। समझ में आई बात? रिपीट करना, क्या है ये जो पोटेंशियल V3 है किसकी वजह से? ये पोटेंशियल V1 की वजह से और V2 की वजह से। तो जब V1 की वजह से होगा लिखेंगे हम V31, और जब 2 की वजह से होगा तो लिखेंगे V3 2। तो ये होगा इसका वर्क। और दूसरी पॉइंट ये भी नोट करें, एक पॉइंट में आपको नोट करवाता चलूं, वो पॉइंट गिवन है हमारे पास, जो V1 पोटेंशियल है V1 ये 1 to 2, और जो V2 1 पोटेंशियल है V2 1 पोटेंशियल, V2 बराबर है हमारे पास V21 प्लस V2 3।
ये जो पोटेंशियल है V2 ये किसकी वजह से हुआ है? 1 की वजह से हुआ है और 3 की वजह से हुआ है। V21 प्लस V23 और V3 किसकी वजह से लिखेंगे? V3 किसकी वजह से? एक तो 1 की वजह से और एक 2 की वजह से। 3 1 और V3 2 ये बातें लिखेंगे। ठीक है, आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल। और जो V1 है ये किसके वजह से? V12 प्लस V13। इट मींस इनके पोटेंशियल का होना एक दूसरे का काज है। इस जो ये है इसका पोटेंशियल इन दोनों की वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, और जो इसका पोटेंशियल डिफरेंस है ये इन दोनों की वजह से, और जो इसका है ये इनकी वजह से। इट मींस ये एक दूसरे से रिलेटेड है। इनका जो पोटेंशियल का काज है वो क्या है? वो एक दूसरे हैं। ठीक है, तो ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। इसका जो फाइनल यूज होगा वो मोस्ट इंपोर्टेंट होगा। और एक ये V1। ठीक है, तो हमें ये सिचुएशन चाहिए। वर्क इज इक्वल 1 Q1 V1 Q2 P2 Q3 V3। ये तो मिल गया? नहीं मिला है। यहाँ पर क्या है? Q1 V1 है, यहाँ पर Q1 V1 है, Q1 V1 यहाँ पर नहीं है। तो हम क्या करेंगे? इस सिचुएशन को क्रिएट करना होगा यहाँ पर। तो इस सिचुएशन को क्रिएट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता चलो। हमारे पास सपोज करेंगे चार्ज Q1 है और ये Q2 है। हम क्या करते हैं? इस Q2 चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर आए, इस Q2 चार्ज को हम इन्फिनिटी से लेकर आए Q1 की तरफ। जो इस पर वर्क होगा वो क्या होगा? Q2 V2। ये V2 वर्क किसकी वजह से? V1 की वजह से। तो लिखेंगे V1। अगर हम अब Q2 को रखते हैं, हम कहते हैं कि हम Q1 को लेकर आए इन्फिनिटी से Q2 की तरफ, तो वर्क क्या होगा? Q1 V1। दिस इज बिकॉज ऑफ V2। जो V2 था वो किसकी वजह से था? 1 की वजह से था। और जो हमारे पास V1 है ये किसकी वजह से? ये V2 की वजह से। तो सेम बात है, जस्ट यहाँ पर क्या है? ये सेम चीज है। ठीक है, यहाँ पर Q1 है, यहाँ पर Q2 है, ये 2 1 है, ये 1 2, ये सेम है। ठीक है, इनका मोस्ट इंपोर्टेंट यूज है। ओके, अब क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप क्या है? ये जो सेम इक्वेशन गिवन है, ये जो सेम वैल्यूज है, इनको दोबारा इस इक्वेशन में क्या करें? आप ऐड कर लें। कर लिया Q2 V2 1 प्लस में Q3 V3 1 प्लस में Q3 और V3 2। हमने इनको ऐड कर लिया। ठीक है, ऐड कर लिया हमने इनको। अब देखिए मैंने कहा जो Q2 है वो बराबर है Q1 के, और जो V21 है ये बराबर है 1 2 के। तो आप इसमें आए, जो हमने इक्वेशन ऐड की है, जो हमने एक्स्ट्रा इक्वेशन सेम इक्वेशन एक्स्ट्रा ऐड की है, अभी थोड़ी सी चेंजिंग हम इसी में लेकर आएंगे। जो 2 1 है, ये 2 1 है ना, ये किसके बराबर है? 1 2 के। जो 2 1 है इसका मतलब ये क्या है? 1 2। 1 2 का मतलब क्या होगा? Q1। तो यहाँ पे जो चार्ज Q2 है वो क्या होगी? वो होगी Q1। इसको मैं सेम लिखूं जो ऊपर वाली इक्वेशन है, Q2 V2 1 प्लस Q3 V3 1 प्लस Q3 V3 2। तो अभी चेंजिंग है इसमें। once time going to repeat। मैंने कहा कि ये सेम है, जस्ट Q2 को Q1 और V21 को हमने लिखा V12, सेम है। इनका वर्क क्या है? सेम ही है। ठीक है, तो जिस जगह पर 2 1 है वहां लिख सकते हैं 1 2, और जिस जगह पर हम 1 2 लिखेंगे वहां पर जाहिर सी बात है Q1 लिखना होगा। तो यहाँ पर क्या है? 2 1 है, तो 2 1 किस में है? आप देखें ये क्या है? 1 2 है, ये क्या है? 1 2। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा इक्वेशन, ये हो जाएगी Q1 V1 2। जो 2 1 है वो क्या हो गया? एक्चुअली वो 1 2 हो गया। इस तरफ 3 1। 3 1 किसके इक्वल है? ये क्या है? 3 1 है ना, इसको हम दरअसल लेंगे 1 3। इसको क्या लेंगे? एज अ 1 3 लेंगे। तो अगर 1 3 लेंगे तो इसका मतलब क्या है? हमने चार्ज लिए Q1 लिए। चार्ज कौन सी हमारे पास? चार्ज है Q1। तो सिंपली आप इस जगह लिखेंगे Q1, आप लिखेंगे इस जगह पर Q1, और जो हमारे पास है V31 है तो इस जगह लिखेंगे 1 3, क्योंकि ये सेम है। 1 3 3 1 2 1 1 2 ये बातें सेम है। ठीक है, तो लिखेंगे Q1 V13। ओके, ये भी लिख लिया। लास्ट वन क्या है? Q3 V32। यहाँ पर क्या है?
3 2, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 3। तो 2 3 जब लिखेंगे तो इसका मतलब ये है कि हम लिखते हैं Q2, क्या लिखेंगे, Q2 लिखेंगे। तो इस जगह पर हम लिखेंगे Q2 V2 3। तो आप ये बात समझे, मैंने अकॉर्डिंग टू दिस पोटेंशियल की वजह से ये वैल्यू जस्ट चेंज की है, मैंने इस पोटेंशियल की वजह से ये वैल्यूज चेंज की है। तो हम क्या करते हैं, जब ये ऐड करते हैं इनमें, तो हम 1/2 फैक्टर को डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि जब ये ऐड कर लिया, एक ये क्या हो गया 2, तो इक्वेशन अनबैलेंस हो गई। तो हम क्या करते हैं, ये 2 हो गए तो 2 से डिवाइड भी कर लेते हैं, ताकि हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो प्रॉपर वे से आ सकें, ठीक है। तो अभी आप सिंपली क्या करेंगे, जो Q1 वाले टर्म्स है उनको एक साइड कर लेंगे, जो Q1 वाले टर्म्स है उनको एक साइड कर लेंगे, ठीक है, कर लें। 1/2 Q1 वाले टर्म्स किधर है, एक ये रहा, एक ये रहा Q1 वाला, ठीक है, ये लेकर आए आगे Q1 V12 प्लस में Q1 V1 3, और Q2 वाला लेकर आए, एक ये पड़ा हुआ है और एक ये लास्ट में, इसको लेकर आए इधर Q2 V21 प्लस में Q2 V2 3। अभी लेकर आए Q3 वाले, सिंपल है, कॉन्सेप्चुअल है, 3 1 प्लस, और क्या है हमारे पास, Q3 वाला ये पड़ा हुआ है Q3 V3 2। ओके, आप सिंपल क्या करें, यहां से Q1 को कॉमन ले लें, Q1 को कॉमन ले लें, 1/2 सेम, हम क्या करते हैं Q1 को कॉमन लेते हैं, Q1 कॉमन लिया तो फिर क्या बचा V12 प्लस में V13, Q2 हमने कॉमन लिया यहां से, क्या बचा 21 प्लस में V23, Q3 को कॉमन लिया फिर क्या बचा V31 प्लस में V32। तो अब देखिए V12 प्लस 13 ये किसके इक्वल है, 12 प्लस 13 किसके इक्वल है, ये बराबर है V1 के, ये बराबर है सारा V1 के, और V21 प्लस 23 V21 प्लस 23 ये किसके बराबर है, ये सारा बराबर है V2 के, और 321 प्लस 32 ये बराबर है V3 की। तो आप सिंपल क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन को मैं इधर लिखता हूं 1/2 सेम Q1 सेम, ये सारी ब्रैकेट बराबर है 1 के, 1 2 1 3 ये बराबर है 1 के, V1 के बराबर है तो लिखेंगे V1, और दूसरी बराबर है V2 के, ये बराबर है V2 के, और तीसरी बराबर है V3 की। तो हमारे पास ये इसकी जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है वो आ चुकी है, Q1 और V1 प्लस में Q2 V2 प्लस में Q3 V3। हमने ये चीज प्रूफ कर लिया कि एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर पॉइंट चार्ज किस के बराबर होती है, ये हमने प्रूफ कर लिया। अच्छा, इसको हम समेशन फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं 1/2 समेशन I1 to n Qi dot v। तो आपको आप सर इस तरह से दे कि ऐसा ना हो कि आप बेहोश हो जाएं, ठीक है, सेम ही कॉन्सेप्ट है, सेम ही डेटा यूज करेंगे, सेम ही कॉन्सेप्ट है, इस तरह से आप यूज कर सकते हैं, इसको हम इस तरह से प्रूव कर सकते हैं। ये है एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर पॉइंट चार्ज। थोड़ी सी लॉजिकल है, ट्राई करें, कोशिश करें, दोबारा इसको सुने, हो सकता है कि आपको पहली बार में समझ आ गई हो। अगर कोई क्वेश्चन तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। सो आई थिंक दैट्स विल बी इनफ। ओके, थैंक यू।